अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। एक यतीम बच्चे का दर्द भरा किस्सा। वो खुश नसीब सहाबी जिनकी कब्र में खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और फरमाया, ए अल्लाह, मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। एक यतीम बच्चा था, उसका नाम अब्दुल्ला था। चचा ने परवरिश की थी। जब जवान हुए तो चचा ने ऊँट बकरियां गुलाम देकर इनकी हैसियत दुरुस्त कर दी थी। अब्दुल्ला ने इस्लाम के मुतल्लिक़ कुछ सुना और दिल में तौहीद का शौक पैदा हुआ, लेकिन चचा से इस कदर डरता था कि हज़ारे इस्लाम न कर सका। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का से वापस गए तो अब्दुल्ला ने चचा से कहा, प्यारे चचा, मुझे बरसों इंतज़ार करते गुजर गए कि कब आपके दिल में इस्लाम की तहरीक पैदा होती है और आप कब मुसलमान होते हैं, लेकिन आपका हाल वही पहले का सा चला आता है। मैं अपनी उम्र पर ज़्यादा एतमाद नहीं कर सकता, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं मुसलमान हो जाऊं। चचा ने जवाब दिया, देख, अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल करना चाहता है तो मैं सब कुछ तुझसे छीन लूंगा, तेरे बदन पर चादर और तहबंद तक बाकी न रहने दूंगा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, चचा जान, मैं मुसलमान ज़रूर बनूंगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्बा कबूल करूंगा। शिर्क और बुत परस्ती से मैं बेजार हो चुका हूँ। अब जो आपका मंशा है कीजिए और जो कुछ मेरे कब्ज़े में ज़रो माल वगैरह है सब कुछ संभाल लीजिए। मैं जानता हूँ कि उन चीज़ों को आखिर एक रोज़ यही दुनिया में छोड़ जाना है, इसलिए मैं उनके लिए सच्चे दीन को तर्क नहीं कर सकता। अब्दुल्ला ने ये कहकर कपड़े उतार दिए और माँ के सामने गए। माँ देखकर हैरान हुई कि क्या हुआ। अब्दुल्ला ने कहा, मैं मोमन और मोहद हो गया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाना चाहता हूँ। सतर पोशी के लिए कपड़े की ज़रूरत है, मेहरबानी करके दे दीजिए। माँ ने एक कंबल दे दिया। अब्दुल्ला ने कंबल फाड़ा, आधे का तहबंद बना लिया, आधा ऊपर कर लिया और मदीना को रवाना हो गया। लल सुबह मस्जिद नबवी में पहुँच गया और मस्जिद से तकिया लगाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद मुबारक में आए, उसे देखकर पूछा कि कौन हो? कहा, मेरा नाम अब्दुल अजीज़ी है, फ़कीर हो, मुसाफिर हो, आशिक जमाल और तालब हदायत होकर दर दौलत आ पहुँचा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है और लक़ब है, तुम हमारे करीबी ठहरो और मस्जिद में रहा करो। अब्दुल्ला अस्हाब सफ़ा में शामिल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखता और दिन भर अजब ज़ौक़ व शौक़ और जोश और नशात से पढ़ा करता। एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि लोग तो नमाज पढ़े हैं और ये अराबी इस कदर बुलंद आवाज़ से जिक्र कर रहा है कि दूसरों की कराहत में मज़ाहमत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, इसे कुछ ना कहो, ये तो खुदा और रसूल के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया है। अब्दुल्ला के सामने ग़ज़वा तबूक की तैयारी होने लगी तो ये भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दुआ फरमाइए कि मैं भी राह खुदा में शहीद हो जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ किसी दरख्त का छिलका उतार लाओ। अब्दुल्ला ले आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो छिलका इनके बाजू पर बांध दिया और ज़बान मुबारक से फरमाया, इलाही, मैं कफ़ार पर इसका खून हराम करता हूँ। अब्दुल्ला ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो शहादत का तालब हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह के रास्ते में निकलो और फिर बुखार आए और मर जाओ तब भी तुम शहीद ही होगे। तबूक पहुंचकर यही हुआ कि बुखार चढ़ा और इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिलाल बिन हारिस
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی۔ رات کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لاش کو لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو مجھ سے قریب کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھیں اور پھر دعا میں فرمایا، اے اللہ میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کاش اس قبر میں دفن کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر جگہ کفر کے مقابلے میں فتح نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو ناحق جیلوں میں قیدی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کا اسباب پیدا کرے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرے، اپنوں سے کبھی روٹھا نہ کرے۔ زندگی 4 پل کی ہے، کوئی پتہ نہیں کس گھڑی زندگی کی شام ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو صراط مستقیم پر چلائیں، آمین یا رب العالمین۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیر۔